हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देखिएगा कि मेक माई ट्रिप पर जो आप हम लोग पैसे खर्च करते हैं रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए, तो मेक माई ट्रिप में जो पैसे आप बुकिंग करते हैं उसमें एक ऑप्शन आपका आता है कैंसिलेशन पॉलिसी। मतलब कि अगर आप कैंसिलेशन पॉलिसी लेते हैं तो कैंसिलेशन पॉलिसी लेने के बाद ऐसा होता है कि आपका जो पैसा है वो रिटर्न, उनका कहना है कि आपका पैसा जो है अगर आप यात्रा नहीं करते हैं तो केवल कुछ परसेंट रखने के बाद आपका पैसा डिडक्ट फुल फंड रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। आप देखिएगा चार्ट जब प्रिपेयर हो जाता है कोई भी टिकट का बनवाने के बाद, तो चार्ट बन जाने के बाद आपका पैसा रिटर्न नहीं हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई टिकट करवाया है 500 या 900 रुपये का कोई टिकट करवाया, 900 रुपये का कोई टिकट करवाया, 500 रुपये का टिकट करवाया, तो उससे आप से एक निश्चित अमाउंट लिया जाता है कि आपका फुल रिफंड हो जाएगा चार्ट बनने तक। लेकिन आप सोचिए इसकी उपयोगिता क्या है। कोई उपयोगिता नहीं है, ये पैसा केवल वेस्ट ही होता है। मतलब मान लीजिए आप 900 रुपये का कोई टिकट करवाते हैं और वो टिकट करवाने के बाद चार्ट बन जाता है तो आपका पैसा कोई भी रिटर्न नहीं होता है, तब आपको टीडीआर ही करना होता है और चार्ट लगभग एक दिन पहले बन ही जाता है। तो क्या फ़ायदा मेक माई ट्रिप में आपका जो है फ्री कैंसिलेशन करवाने से। इसलिए मेरे ख्याल से मेक माई ट्रिप में अगर और या किसी भी वेबसाइट में आप जब ये करवाते हैं बुकिंग करवाने के लिए एप्लीकेशन में जब आप ये करते हैं तो कोई फ़ायदा इसका होता नहीं है कि आप मान लीजिए फुल कैंसिलेशन का करते हैं, ये पैसा वेस्ट ही होता है और ये पैसा जाता कहाँ है, किसके पास जाता है, इसका भी कोई आधार नहीं है। तो आप मेक माई ट्रिप या किसी भी ट्रिप में जो मान लीजिए किसी भी ट्रेन में यात्रा करने वाले बहुत सारे जो पैसेंजर रहते हैं जो मेक माई ट्रिप या किसी और ये करवाते हैं, तो वो कम से कम बुकिंग करवाते होंगे तो कम से कम मतलब मान लीजिए 100-200 पैसेंजर भी ऐसे होंगे तो एक लार्ज अमाउंट जो होता है वो मेक माई ट्रिप और जो ऑथराइज एजेंसी है जो रेलवे की एजेंसी है उसके पास चल जाता है। लेकिन इस अमाउंट का होता क्या है, कभी आपने इस बारे में सोचा। मैंने भी इस बारे में ध्यान दिया, मैंने बहुत बार बुकिंग करवाया तो पाया कि वो मेक माई ट्रिप में जैसे फुल कैंसिलेशन का जो प्रोविज़न रहता है कि आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, दो वो पैसे रिटर्न होते ही नहीं है। उसका कहना होता है कि आपका चार्ट बनने के पहले या तो आप उसको कैंसिल करवाइए, अगर चार्ट बनने के पहले ही कैंसिल कराना होता है तो उसमें तो पहले ही पॉलिसी बना हुआ रहता है कि कुछ फंड डिडक्ट करके आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, मान लीजिए आपका 500 रुपये का टिकट है और 500 रुपये का टिकट होने के बाद मान लीजिए आपको उसमें 48 घंटे के पहले अगर आप कैंसिलेशन कराते हैं अपने टिकट का तो आपको 100 रुपये डिडक्ट होता है। मतलब 500 रुपये के टिकट में 100 रुपये डिडक्ट होकर आपको 400 रुपये रिफंड हो जाता है रूल के अनुसार। और मेक माई ट्रिप का कहना है कि आपको मतलब कि चार्ट बनने के पहले तक आपको इतना पैसा देना होगा जिससे कि आपका फुल रिफंड मिल जाए। तो इस पर क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जब आप कहीं किसी ट्रिप को मतलब डिसाइड करते हैं कि यहाँ यात्रा करना है या ट्रेवल करना है ट्रेन से, तो आपको फुल मतलब कैंसिलेशन जो वो पॉलिसी देते हैं फुल कैंसिलेशन पॉलिसी उसको नहीं लेना, ऑप्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बदले में मतलब मान लीजिए आप मतलब कि उसको या तो चार्ट बनने के पहले ही पूरी तरह डिसाइड कर लीजिए कि उसको जो है आपको कैंसिल करना है, तो आपका पैसा एक निश्चित अमाउंट के बाद आपको रिटर्न हो जाएगा। थैंक यू।